है ना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानती है तेरा क्या औकात है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानता है तेरा क्या औकात है। तो कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझे पता है, बहते हुए में और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता ही है ना। तुम बह रही हो और मैं ठहरा हुआ हूं, उसमें कुछ तो फर्क होता ही है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तुम प्यासे के पास जाती हो, प्यासा मेरे पास आता है। यहां बड़ी प्रॉब्लम रहता है यार, जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है ना डैनी साहब, ये हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है। धंधे में सर उड़ने की कोशिश नहीं करना, धंधे में बढ़ने की कोशिश करना। बस धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में सर आप बढ़ने की कोशिश करना। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, मेरी एक बात गांठ बांध लें कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बस आपने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितनी भी उन्नति कर ली हो, एक बात दिमाग में रखना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बी हम्बल एट ऑलवेज, जो मैंने सीखी है अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। बहुत बहुत टाइम में आपके साथ ऐसा भी होगा जब आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, अभी भी होंगे, और इससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ग्रोथ हो जाएगा आपका, आपका नाम होगा, तो एक जो इगोइस्टिक भावना आती है जिसको मैं बोलता हूं अहंकार जिसको हम बोलते हैं ना, वो मन में आ जाता है। तो कभी मत लेके आइएगा। देखिए, तो वो अहंकार कभी भी ना आए। तो एक कहानी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है और मैं चाहता हूं मैं आपको सुना दूं यार। मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें तो 3 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। रामायण सुना है आप लोगों ने सर? कुछ कैरेक्टर्स याद हैं आपको? द फेमस कैरेक्टर ऑफ रामायण। तो हनुमान जी सबसे फेमस कैरेक्टर, एक्चुअली हीरो वही है इस पूरी फिल्म के, है ना। उसके अंदर एक इंसिडेंस है जो हम्बलनेस की पराकाष्ठा है कि उनसे ज्यादा हम्बल कोई नहीं हो सकता। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कभी मैं का इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन के अंदर। तो एक इंसिडेंस हुआ है रामायण के अंदर, उसमें इंसिडेंस ये था कि हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो वहां उन्होंने लंका में आग लगा दी। तो जब पहली बार सीता माता से मुलाकात हुआ तो अशोक वाटिका का दृश्य है बेसिकली ये, जहां पर अशोक वाटिका में मां सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, कुछ राक्षसियां उनका पहरा कर रही हैं और हनुमान जी छुपके से पेड़ के ऊपर बैठ के, और रावण सीता संवाद है बहुत बड़ा, वो सुन रहे हैं। तो जब रावण लौटा वापस तो हनुमान जी ने वो भगवान राम की दी हुई अंगूठी उनको भेंट करी, और मां ने जब वो अंगूठी देखी तो पहचान लिया कि ये राम की अंगूठी है। लंबी स्टोरी है। तो जब हनुमान जी ने परिचय कराया ना, तो वो परिचय अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है सर। और मैं वो हम्बलनेस की पराकाष्ठा आपको देके जा रहा हूं इस स्टोरी के साथ। तो जब हनुमान जी सामने प्रकट हुए मां सीता के, तो सीता ने पूछा तुम कौन हो? सीता ने पूछा तुम हमारे जैसा आदमी क्या जवाब देता, मैं पहले वो बता दूं, आपको नहीं पता कौन है। बता, हमारे जैसा आदमी अगर कुछ ऐसा कांड कर ले तो सोचो कितनी चर्चाएं करेगा, कहां कहां। जब मां ने उनका पूछा कि आप कौन हैं, तो तुलसीदास का एक दोहा है बहुत अच्छा कि राम दूत मैं मात जानकी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मैं राम का दूत हूं, ये एक्सप्लेनेशन है। अपने बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। यह है हम्बलनेस की पराकाष्ठा।